अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक़ रमज़ानुल मुबारक के महीना और एक ऐसे अमल के साथ है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। चूँकि ये माह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, इसमें हर आदमी की दौड़ कुरान पाक की तिलावत की तरफ भी है। इसी के साथ नमाज तरावी का अहतमाम भी लोग कर रहे हैं, रोज़ों का अहतमाम भी कर रहे हैं, ज़कात और सदक़ात और खैरात का इंतज़ाम भी कर रहे हैं, लंबी लंबी दुआओं का भी अहतमाम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ नवाफ़िल का अहतमाम भी चल रहा है, ज़िक्र व अज़कार तस्बीहात का अहतमाम भी चल रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, जो कि बड़ी खुश नसीबी की बात है, बहुत खुशबख्ती की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर एक ऐसा अमल है, अगर अल्लाह न करे मेरे और आपके अंदर वो पाया गया, तो हमारी ये सारी की सारी इबादत, हमारी ये सारी की सारी मेहनत, ये हमारे मुंह पर मार दी जाएगी और अल्लाह के यहाँ हम सुरखरू नहीं हो सकेंगे। हमारी इस इबादत को अल्लाह कबूल नहीं फरमाएंगे, बल्कि यहाँ तक आता है कि हम जन्नत में किसी तौर पर दाखिल ही नहीं हो सकते। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि वो ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा काम है जिसका ताल्लुक़ माह रमज़ान अल मुबारक के साथ है, और वो ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म है, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह है कि जिसकी वजह से रमज़ान के रोज़े, तिलावत, तरावी, ज़िक्र अज़कार, ज़कात, खैरात कुछ भी जो है काबिल कबूल नहीं होगा। वो ऐसा कौन सा गुनाह है, अगर वो करते हुए सारा काम किया जाए तो अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएंगे। तो मेरे दोस्तों, वो काम है किता रहमी करना, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ को तोड़ना। तो यकीनन आपके ज़हन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि भाई मौलाना, ये रमज़ान का महीना और सिला रहमी का क्या ताल्लुक़ है? मेरे दोस्तों, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ध्यान से सुनिए, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो क़िता रहमी करने वाला होगा, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ को तोड़ने वाला होगा, मामूली बातों पर ताल्लुक़ को तोड़ेगा। तो ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, जो क़िता रहमी करने वाला है, जो ताल्लुक़ तोड़ने वाला है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो इसकी पहली रात में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शयातीन को, शैतानों को कैद कर देते हैं, उसको जकड़ देते हैं और जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है और रोज़ादार के मुंह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क व अंबर से ज़्यादा पसंदीदा है, मुश्क से ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। आप अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाइए अपने बंदों के साथ। बाप अपने बेटे के मुंह की बदबू को नहीं बर्दाश्त करता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रोज़ादार बंदे के मुंह की बदबू को क्या फरमा रहे? ये मेरे नज़दीक मुश्क, जो जन्नती खुशबू है, उससे भी ज़्यादा कीमती है, उससे भी ज़्यादा पसंदीदा है। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में फ़रमाया, मेरा रोज़ादार बंदा जो है जब रोज़ा रखता है तो जितनी भी खुशकी और समंदरी की जो मखलूक़ात हैं, सारी मखलूक़ात उस बंदे के लिए अल्लाह से दुआ रहमत कर रही होती हैं। और इसी तरह फ़रमाया, फिर मेरा रोज़ादार बंदा अफ्तार का वक़्त जब आता है, मुझसे जो दुआ मांगता है मैं उसे कबूल कर लेता हूँ। ये क्या है? ये सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की अलामतें हैं, अल्लाह की रहमतें जो अपने बंदों पे बरस रही हैं, ये उसकी अलामतें हैं। और इसी के साथ साथ फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात को 10 लाख ऐसे लोगों को, यानी जो जहन्नमी होते हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो जहन्नुम से खलासी अता फरमाते हैं, उनको जन्नत का दाखिला नसीब फरमाते हैं। इतनी अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। आप सोचें कि इन रहमतों के बावजूद ऐसा कौन सा आदमी है, ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं फरमा देते रमज़ान के महीने में भी। मेरे दोस्तों, वो क़िता रहमी करना है, वो रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ को तोड़ना है, ये इतना बड़ा जुर्म है कि रमज़ान के महीने में भी जो बंदा ये अमल करेगा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर शब कदर है,
लैलतुल क़द्र की रात है, हम लोग कितना एहतमाम करते हैं, सारी रात उसके लिए हम जागते हैं। कितने एहतमाम से हमारी ख़वातीन तस्बीहात पढ़ रही होती हैं, सलात व तस्बीह का एहतमाम हो रहा होता है। मर्द घरों से खुशबू लगा के, गुस्ल करके, अच्छे नए कपड़े पहन के मसाजिद में आते हैं और सारी रात ये सोच कर जो है वो इबादत करते हैं ताक रातों में आखिरी अशरे की कि हमें शब कदर मिल जाए। तो अब दोस्तों, शब कदर भी मिल जाए और इंसान की मग़फ़रत भी ना हो तो कितनी बदनसीबी है। क्यों ना हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शब कदर की रात जब आती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं और एक फ़रिश्तों की जमात जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ होती है और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ में सब्ज़ रंग का एक झंडा होता है और फ़रिश्तों की जमात को फरमाते हैं पूरी ज़मीन पर फैल जाओ और जहाँ कहीं कोई दुआ में लगा हुआ है उसकी दुआओं पर आमीन कहो। जो नमाज़ें पढ़ रहा है, जो तिलावत कर रहा है, जहाँ जहाँ लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, शब कदर की रात में फ़रिश्तों की जमात फैल जाती है, उनकी दुआओं पर आमीन कहती है। उन लोगों की जो ज़िक्र व इबादत के लिए शब कदर में जागते हैं उनके लिए अल्लाह से दुआई मग़फ़रत कर रही होती है। और जब सुबह सादिक होने लगती है तो सारे फ़रिश्ते वापस जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने आज की इस रात में अपने बंदों के साथ क्या मामला फ़रमाया। तो फ़रिश्ते उन्हें बताते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम बंदों की दुआओं को कबूल कर लिया, लेकिन शब कदर की रात में भी 4 लोग ऐसे थे जिनकी अल्लाह ने मग़फ़रत नहीं फ़रमाई। एक फ़रमाया जो शराब का आदी है, शराब पीने वाला है, शब कदर में लैलतुल क़द्र की रात में अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़रत नहीं फ़रमाई क्योंकि उसने तौबा नहीं की, उसने शराब को छोड़ा नहीं। और दूसरा फ़रमाया जो माँ बाप का नाफ़रमान है, अल्लाह ताला ने शब कदर की रात में उसकी मग़फ़रत नहीं फ़रमाई। और तीसरा फ़रमाया रहमी करने वाला, जो मेरा आज का टॉपिक था, जो मेरा आज का मौजू था, कि जो अपने रिश्तेदारों से छोटी छोटी बातों पे ताल्लुक़ तोड़ देते हैं। भाई आपका और मेरा जीना मरना ख़त्म, ना आप मेरी खुशी गमी में शरीक हों, ना मैं आपकी खुशी गमी में शरीक होता हूँ। छोटी छोटी बातें होती हैं, मेरी बेटी का रिश्ता मुझसे लिया नहीं, मेरे बच्चे के लिए मुझे रिश्ता दिया नहीं, या मेरे मेहमान उनके घर गए, उनकी इज़्ज़त उस तरीके से नहीं की, मुझे पानी नहीं पूछा, मुझे खाना नहीं खिलाया। इस तरह की छोटी छोटी बातों से ताल्लुक़ रिश्तेदारों से तोड़ दिया जाता है। और रिश्तेदार मैं आपको बताता चलूँ, बाप की तरफ से यानी ताया, चचा और फुफ्फो और आगे उनकी औलादें, ये सारे, और माँ की तरफ से मामू, खाला और आगे उनकी जो सारी औलादें हैं, ये करीबी रिश्तेदार हैं, ये अहले कराबत हैं। इनके साथ जो ताल्लुक़ तोड़ने वाला होगा, अल्लाह ताला शब कदर की रात में भी उसकी मग़फ़रत नहीं फरमाएंगे। और चौथा आदमी जो फरमाया था जिसकी मग़फ़रत नहीं हुई, वो बंदा कीना रखने वाला। कीना क्या चीज़ है? एक है बुग़्ज़, किसी से नफ़रत करना कि हाँ ये तो इस लायक ही नहीं है, उसको बुरा समझना, ठीक है। और कीना इससे आगे की चीज़ है, नफ़रत भी करना और इस टोह में रहना, इस कोशिश में रहना कि मुझे जब मौका मिलेगा मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ये याद रखेंगे। ये जो कैफियत है दिल के अंदर, ये कीना है। कीना ऐसा बुरा इंतकाम लेने की जो नीयत रखता है, अल्लाह ताला उस बंदे की मग़फ़रत भी नहीं फरमाते। तो मेरे दोस्तों, हमें ये चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं हमारा रमज़ान कीमती बने, अगर हम ये चाहते हैं हमारी दुआएं कबूल हों, अगर हम ये चाहते हैं हमें अल्लाह का कुर्ब हकीकी नसीब हो, उसके लिए हमें जहाँ अपनी इबादत पे हमारी बड़ी तवज्जो है, ज़िक्र व इबादत पे बड़ी तवज्जो है, इसी के साथ साथ हमें अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी को अपनाना है। और आखिरी बात मैं करके बात को ख़त्म करता हूँ कि सिला रहमी करने के लिए क्या किया जाए, कि रिश्तेदारों पे माल खर्च करना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको अल्लाह ने इस्तेदाद दी है तो आप अपने गरीब रिश्तेदारों पर ख़र्च करें। इस पे अल्लाह के नबी ने फरमाया दुगनी नेकी मिलेगी, एक ख़र्च करने की, सदका करने की, दूसरा अपने रिश्तेदार के साथ सिला रहमी करने की, ताउन करने की, ये 2 नेकियां मिलेंगी। और जिसके पास पैसे नहीं है वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान हल है। अपने रिश्तेदारों की कोई खुशी है उसे मुबारकबाद दे दें, अगर वो कोई उस पर गम आ गया उस पर जाके उसकी जो है थोड़ी तसल्ली के चंद कलिमात उससे कह दें, थोड़ी उससे ताज़ियत कर लें, थोड़ा सा उसको तसल्ली दे दें। और जब आपका कोई रिश्तेदार आपको मिले, आप पैसा नहीं दे सकते ना दें, लेकिन आप मुस्कुरा के मिल तो सकते हैं, उसको बाहें फैला के गले तो उसे लगा सकते हैं। ये भी सिला रहमी में दाखिल है कि हम
ज़रूरी नहीं कि ख़र्च करें, कहीं पे वो किसी काम में परेशान है उसकी अच्छी रहनुमाई कर दें, उसे अच्छा मशवरा दे दें, और कहीं पे उसे आपकी कोई जिस्मानी मदद दरकार है आप अपनी जान के हवाले से उसकी मदद कर दें, कहीं पे आपके वक़्त की उसे मदद दरकार है आप अपने रिश्तेदार को अपना थोड़ा सा कीमती वक़्त दे दें, मुमकिन है उससे उसके लिए बहुत आसानी हो जाए। तो मेरे दोस्तों, सिला रहमी के और भी बहुत सारे तरीक़े हैं। तो अलगर्ज़ मुख्तसर यही है, अगर हम ये चाहते हैं कि मेरा और आपका रमज़ान अच्छा हो, मुझे और आप पे अल्लाह की रहमतें बरसें, मैं और आप अल्लाह की मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ बने, तो उसके लिए ज़रूरी है हम अपनी ज़िक्र व इबादत के साथ साथ रोज़ा, नमाज, तरावी और कुरान की तिलावत के साथ साथ हम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात पसंद आई होगी। इस बात को अपनाइए और लोगों तक फैलाइए। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नए पैगाम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।